नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल पर एक बार फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों व मेरे प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपके बीच लाया हूं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी इस चैनल पर हो रही है। साथ ही सभी प्रकार कि एग्ज़ाम जो प्रतियोगिता परीक्षा राजस्थान में हो रही हैं उसमें कला व संस्कृति जो आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप ज़रूर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो साथ ही मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की आर्ट और सब्जेक्ट में से तैयारी आपको करवा रहा हूँ। उसमें से भूगोल व दर्शन शास्त्र की तैयारी आपके इस चैनल पर पूरी हो गई है। मेरे इस चैनल पर आप ज़रूर बने रहें तथा साथ ही फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास सब्जेक्ट की भी आपको तैयारी करवा रहा हूं। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर आप देखें और सब्सक्राइब करें। तो फिर से आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करें। हम राजस्थान साहित्य व संस्थान पढ़ेंगे। राजस्थान साहित्य व संस्थान का ये जो ऑथेंटिक नोट्स हैं मेरे, वो ज़रूर आप देखें। तो आइए हम शुरू करें हमारे राजस्थान साहित्य का ये टॉपिक। ये देखिए राजस्थान साहित्य, महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। राजस्थान भाषा के भीष्म पितामह कौन हैं? कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थानी पत्रकारिता के भीष्म पितामह जाम्बरलाल शर्मा हैं। राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता कौन है? सीताराम लालस डिंगल। राजस्थान में डिंगल पर्यायवाची कोश जो अवधानमाला है और किस नाम से जाना जाता है और ये किसने लिखा है? उदयराम ने। तो ये ज़रूर समझें आप, महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके लिए। राजस्थान साहित्य और संस्थान हम पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। राजस्थान नाटकों के निर्देशक व जनक कौन है? कन्हैयालाल पवार। याद रखें, ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन आपके लिए स्पेशल में इसको समझे। राजस्थानी नाटकों के निर्देशक व जनक किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल पवार को। राजस्थान का प्रथम रंगमंच जो है वो राम प्रकाश थिएटर हैं। राम प्रकाश थिएटर जो जयपुर में है। और 1878 में राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड थे कछवा वंश के शासक, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखें, टेस्सीटोरी। टेस्सीटोरी पूरा नाम है डॉक्टर एल.पी. लुई जी टेस्सीटोरी हैं। 1914 में भारत आए थे ये, याद रखें आप। और बीकानेर के शासक गंगा सिंह के यहाँ पर रहकर उन्होंने चारण भाषा में अनुसंधान का कार्य किया था। प्रमुख पुस्तकें उनकी याद रखें, टेस्सीटोरी की पुस्तकें पूछी गई हैं। राजस्थान में चारणी साहित्य का अनुसंधान एवं संरक्षण है उनकी पुस्तक। और एक पुस्तक का नाम है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। इन्होंने कई पुस्तकों को इटालियन भाषा में, इटली के थे ये, जिसमें रामायण व महाभारत को इटालियन भाषा में अनुवाद किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, टेस्सीटोरी का नाम जरूर याद रखें। ये बीकानेर के गंगा सिंह के दरबार में रहे थे। इन्हीं की प्रेरणा से गंगा सिंह ने बीकानेर में एक संग्रहालय की स्थापना की थी जो वर्तमान में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु 1919 में बीकानेर में हुई थी और उनकी कब्र भी वहीं पर है। तो ये हैं डॉक्टर एल.पी. लुई जी टेस्सीटोरी, याद रखें। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, और यही जो थे वो एक तो साहित्यकार भी थे और पुरातत्ववेदा थे ये। तो आगे देखें हम राजस्थान साहित्य की शैलियाँ हम देखें। दो शैलियाँ हैं, याद रखें, एक तो डिंगल हैं और एक है पिंगल। डिंगल के बारे में देखें तो अधिकांश डिंगल साहित्य जो है वो राजस्थान के पश्चिम भाग में लिखा गया है। इसमें मारवाड़ी शब्दों का मिश्रण है और इस शैली के विकास में चारण जाति का योगदान है। याद रखें, चारण जाति का योगदान डिंगल शैली में है। पिंगल शैली की बात करें हम तो अधिकांश पिंगल साहित्य पूर्वी राजस्थान में लिखा गया है और इस शैली में ब्रज भाषा के शब्दों का अधिक निर्माण हुआ है और इस शैली में भाट जाति का योगदान ज़्यादा है। तो आप समझे, ये जैसे राजस्थान है तो ये जो है यहाँ पर तो डिंगल शैली जो मारवाड़ क्षेत्र में, और ये पूर्वी क्षेत्र में जो है वो पिंगल शैली है। याद रखें, यहाँ चारण जाति का योगदान है, यहाँ भाट जाति का योगदान ज़्यादा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये ज़रूर समझें
और वहाँ पर जो है वो मारवाड़ी शब्दों का मिश्रण है, यहाँ ब्रज भाषा का मिश्रण। बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे देखें, राज्य का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ। किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास द्वारा। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है? केसर विलास। ये सभी क्वेश्चन बने हैं। उपन्यास कौन सा है पहला? कनक सुंदर। जबकि कहानी है विषाद प्रभाव। याद रखें आप। तीनों को लिखा किसने है? शिव चंद्र भरतिया द्वारा ये लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात। राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति बादली है, चंद्रसिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई है। अन्य प्रमुख कृतियों में लू व डाबर है। याद रखें। आजादी के पश्चात लिखा गया पहला उपन्यास आबेद पटकी, जो श्री लाल नथमल जोशी द्वारा लिखा गया है। और अन्य कृति उनकी कौन सी है? लाल नथमल जोशी की एक बिंदड़ी दो बिंद। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रासो। राजस्थान साहित्य में हम रासो देखें, सबसे महत्वपूर्ण रासो है पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक है, चंद्रवरदाई ने लिखी है। चंद्रवरदाई को पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं। यही पृथ्वीराज चौहान थर के मित्र भी थे और दरबारी कवि थे। पिंगल शैली का ये ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र उपलब्धियों का वर्णन हुआ है। राजपूतों के चारों कुलों की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से कही है पृथ्वीराज रासो में। और कौन से? चालुक्य, चौहान, परमार, प्रतिहार। चालुक्य को सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है। इस रासो को पूर्ण कवि जल्हण ने किया है, जल्हण। और ये जल्हण कौन था? तो यही पृथ्वी भट्ट का पुत्र यानी चंद्रवरदाई का पुत्र। खुमान रासो के बारे में देखें, सेकंड पुस्तक हम देखें, दलपत विजय द्वारा लिखी गई है। ये भी पिंगल शैली में लिखी गई है और इसमें बप्पा रावल से राज सिंह के शासनकाल का वर्णन मेवाड़ का हुआ है। सगत रासो देखें, गिरधर आशिया। सगत रासो पुस्तक किसकी है? गिरधर आशिया की। और यह ग्रंथ डिंगल शैली में है। याद रखें, डिंगल शैली में। और मेवाड़ के प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का इसमें योगदान है, वर्णन है। विजयपाल रासो याद रखें, ये पिंगल शैली में है। नलह सिंह द्वारा लिखा गया है। करौली के शासक विजयपाल के युद्ध के वर्णन इसमें बताया गया है। बिसल देव रासो देखें, नलपति नालह शैली है पिंगल। बिसल देव रासो वीरराज चतुर्थ, जिसे कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में इस ग्रंथ में वर्णन हुआ है। बिसल देव रासो, नलपति नालह, पिंगल शैली। याद रखें, वीरराज चतुर्थ अजमेर के शासक थे और उनकी पत्नी का, रानी का नाम था राजमती। का प्रेम वर्णन बिसल देव रासो में नलपति नालह द्वारा किया गया। आगे बहुत सारे रासो पुस्तकों में हम्मीर रासो जोधराज द्वारा लिखी गई है। याद रखें, हम्मीर रासो जोधराज द्वारा लिखी गई है। एक हम्मीर रासो और है जो सारंगधर ने लिखी गई है। और हम्मीर, ये सारंगधर जो हैं, उन्होंने हम्मीर काव्य भी एक पुस्तक लिखी है, आप जरूर देखें। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। हम्मीर मान मर्द मर्दन जय सिंह सूरी द्वारा लिखी गई है पुस्तक। हम्मीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई है, चंद्रशेखर द्वारा। हम्मीर आयण भांडक व्यास द्वारा लिखी गई है। हम्मीरोत्सव ये जो है वो बेकुंड नाथ शास्त्री द्वारा। तो ये जो हम्मीर था, याद रखना चाहिए आपको, रणथंभौर के एक महान शासक थे। उनके बारे में एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, इसीलिए उनके बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो आप ज़रूर समझें। बात तो आपको याद रखनी है पुस्तकें। तो ये रासों के बाद में ख्यात हम देखें, नैणसी री ख्यात मोहनत नैणसी द्वारा लिखी गई हैं। अन्य पुस्तकें देखें, नैणसी यानी मोहम्मद नैणसी की अन्य पुस्तकें कौन सी? मारवाड़ रा परगनार री विगत। याद रखें, मोहम्मद नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। ये अबुल फजल जो थे वो अकबर के नवरत्न में से एक थे, आपको पता ही है। मोहम्मद नैणसी जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि रहे हैं। नैणसी रिख्यात में राजपुताने के विभिन्न रियासत एवं राजपुताने के पड़ोसी रियासतों का इतिहास लिखा गया है। इसकी तुलना अबुल फजल के अकबर नामे ग्रंथ से की गई है। किसकी? तो यही इस पुस्तक की दूसरी पुस्तक का नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत। में मारवाड़ के 6 परगनों का इतिहास लिखा गया, आबादी और राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम जातिगत जनगणना जो हुई है के आंकड़े भी हमें ये मारवाड़ रा परगनारी विगत में ही मिलती है और इसकी तुलना अबुल फजल के आईने अकबर इससे की गई है। तो राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ रा परगनारी विगत पुस्तक को कहा जाता है। तो
तो आप समझ गए होंगे बात को। तो मुम्मट नैणसी जो हैं उसकी दो पुस्तकें फेमस हैं, एक तो नैणसीरी ख्यात, मुम्मट नैणसी की पुस्तक है, और नैणसीरी ख्यात की तुलना जो है वो किससे की गई हैं, तो अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा से की गई हैं, और जबकि मारवाड़ रा परगनारी विगत की पुस्तक आईने अकबरी से की गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात। और राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, तो इस पुस्तक को कहा जाता है मारवाड़ रा परगनारी विगत। आगे देखें दयालदास री ख्यात, देखें दयालदास सिड़ायच द्वारा लिखी गई, और ये दयालदास बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबार में रहते थे। यह पुस्तक दो खंडों में विभाजित है, जिसमें से मेवाड़ व मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास, बीकानेर देखो ये बहुत महत्वपूर्ण। दयालदास री ख्यात में राठौड़ों का इतिहास लिखा है, जिसमें बीकानेर का इतिहास तथा जोधपुर का राठौड़ों का इतिहास लिखा गया है इसमें। और इस पुस्तक को बीकानेर की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। दयालदास री ख्यात दयालदास सिड़ायस द्वारा लिखी गई। बेली कृष्णमणि रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई। बेली कृष्णमणि रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक थे, ये आपको पता ही होगा। ये राय सिंह राठौड़ जो अकबर के वफादार थे, उनके ही भाई थे। ये डिंगल शैली का ग्रंथ है, उसमें उत्तरी मारवाड़ी का प्रयोग हुआ है बेली कृष्णमणि रुक्मणीरी में, और इसमें कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन हुआ है। पृथ्वीराज राठौड़ ने घाघरोण के दुर्ग में रहकर इस ग्रंथ को लिखा। कवि दुर्सा आडा थे, उन्होंने इससे 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। किसे, तो बेली कृष्णमणि रुक्मणीरी पुस्तक को कहा है। जबकि लुई जी टेस्सी तोरी हमने पढ़ा था, उन्होंने पृथ्वीराज को क्या कहा है, डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल का क्या कहा है, हेरोस। याद रखें आप, बहुत बड़ा व्यक्ति। पृथ्वीराज राठौड़ इतिहास में पिंथल के नाम से जाने जाते हैं। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं, जो आपके लिए काम के हैं वही मैं लाया हूं। तो देखिए दुर्सा आडा की कृतियां कौन कौन सी हैं, कौन सी पुस्तकें हैं दुर्सा आडा की। विरुद्ध छत्रहरी, किरतार बावनी। दुर्सा आडा अकबर के दरबार में कवि थे, याद रखना। और विरुद्ध छत्रहरी में उन्होंने प्रताप की यथोगाथा का वर्णन किया। किरतार बावनी में तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जो क्रियाएं थी उसका वर्णन हुआ है। आगे देखें हम देखें ये जो अकबर थे, अकबर ने दुर्सा आडा को लाख पसाव की उपाधि दी है। कौन सी उपाधि दी है, लाख पसाव की उपाधि दी है। दुर्सा आडा की पीतल की बनी जो मूर्ति है वो अचलगढ़ सिरोही में अचलेश्वर महामंदिर में बनी हुई है। कान्हड़देव प्रबंध किसने लिखा है, पद्मनाथ। ये कौन है, व्यक्ति है, पद्मनाथ व्यक्ति है, याद रखना। कान्हड़देव प्रबंध लिखी है पुस्तक। 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कान्हड़देव के बीच में मध्य जो युद्ध हुआ था, ये जो साका हुआ था जालोर का, उसका ही वर्णन कान्हड़देव प्रबंध ये पुस्तक है, लिखी है पद्मनाथ ने। ठीक है ना। कान्हड़देव का पुत्र वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको जालोर के इतिहास में बताई थी। एक पुस्तक का नाम है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई 1540 में। और देखो ये साथ में लिखा है, क्योंकि ये कान्हड़देव प्रबंध जो है वो पद्मनाथ ये लेखक ने लिखी है। यहाँ पर पद्मावत पुस्तक का नाम है जो मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में लिखी है। और ये 1303 में जो चित्तौड़ का पहला साका होता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, रतन सिंह मेवाड़ के शासक रहेंगे, उसके युद्ध का वर्णन हुआ है। और उसमें रानी पद्मावती जो थी वो सिंहल प्रदेश श्रीलंका की राजकुमारी बताया है, और गंधर्व सेन की पुत्री ये पद्मावत में कहा गया है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। आगे पुस्तकें देखें, वंश भास्कर और वीर सतसई पुस्तक है, सूर्यमल मिश्रण की है। भास्कर में सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि हैं, और बूंदी राज्य का इतिहास विस्तृत और अन्य राज्य का इतिहास संक्षिप्त में लिखा है उन्होंने। वीर सतसई में 1857 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन किया है। और इन दोनों ग्रंथ को पूरा किसने दत्तक पुत्र था उनका, मुरारी दास ने। ठीक है, तो ये जरूर देखें आप, सतसई और वीर वंश भास्कर और वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। और एक सतसई पुस्तक और है जो महाकवि बिहारी द्वारा लिखी गई है, महाकवि बिहारी द्वारा, तो ये जरूर समझें आप। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, ये बिहारी जो थे वो मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट के दरबार में रहते थे, कछवा वंश के शासक थे ये। तो आगे देखिए, वीर विनोद, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। वीर विनोद कविराज श्यामल दास
ददियावच भीलवाड़ा के टोखलिया गांव के निवासी थे ये। उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। और कविराज महाउपाध्याय की उपाधि भी उनको मिली थी। यह पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है। कौन सी? तो वीर विनोद प्रथम खंड में तो एशिया, यूरोप, अमेरिका की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ध्यान रखना मेवाड़ का इतिहास बताया गया है। और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आजकल पूरे बन रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल भी लाया हूँ आपके लिए, तो आप ज़रूर समझें। एकलिंग महाकाव्य कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया। इसका प्रथम अध्याय राजवर्णन महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में गुहिल शासकों की वंशावली, राजतिलक, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति का वर्णन। एकलिंग महाकाव्य कान्हा व्यास सूरज प्रकाश कर्णी दान द्वारा लिखा गया है। ये चारण थे। राठौड़ वंश के राव सिंहा से अभय सिंह तक का इतिहास सूरज प्रकाश में कर्णी दान द्वारा हुआ है। कुवलय माला उदोत्तम सूरी, कुवलय माला उदोत्तम सूरी, और इसमें प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध का वर्णन है। त्रिपक्षीय जो शासक संघर्ष हुआ था, आपको पता ही है, प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल के बीच में जो संघर्ष हुआ था, इसका वर्णन कुवलय माला उदोत्तम सूरी में राव जेत्सिरोछन बिठू सुजा द्वारा लिखा गया है। राव जेत्सिरोछन बिठू सुजा ये बीकानेर के जेत्सी शासक थे। वह कामरान के बीच में युद्ध का वर्णन है। 1541 में यह युद्ध हुआ था, आपको पता ही है। पाबोसा का युद्ध हुआ था, मैंने आपको पूरा डिटेल अपने जोधपुर यानी राठौड़ों के इतिहास, मारवाड़ के इतिहास में बताया है। आगे देखिए, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोटरी किसने लिखा है? जग्गा खड़िया द्वारा, ये जरूर समझें। आगे देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वो भी, अचल दास खींचीरी वचनिका शिवदास द्वारा लिखी गई हैं ये। तो ये आपको पता ही है, सिरोही में ये आक्रमण हुआ था, तो ये वर्णन है। अब देखो इतिहास में जो हमारी पुस्तकें लिखी गई हैं उसके लेखक व पुस्तकें, हाला जालारी कुंडलिया ईसरदास बाराहट द्वारा लिखी गई है, जालारी कुंडलिया। आगे देखिए, राठौड़ वीर कल्लाजी कुंडलिया लिखी हैं, डूडा आशिया द्वारा लिखी गई हैं। रणमल छंद दुर्गा सप्त राती जो लिखी हैं वो श्रीधर व्यास द्वारा। नागर समुच्च नागरी दास द्वारा, जिसे सावन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। रुक्मणी हरण भी तथा नाग दमन, ये दोनों पुस्तकें सैयाजी झूला द्वारा लिखी गई हैं। पाबू प्रकाश मोड़जी आशिया द्वारा लिखी गई। पाबूजी रो छन बिठू सुजा द्वारा, पाबूजी रो सोरटा रामनाथ कविया द्वारा, रजियारा सोरटा कृपाराम खड़िया, ये सभी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। गोरा बादलरी चौपाई हेमरतन सूरी द्वारा लिखी गई हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण, राज रत्नाकर राज विनोद सदाशिव भट्ट द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में और महत्वपूर्ण हम देखें तो यहाँ पर भाषा भूषण बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के ने लिखी गई है भाषा भूषण। जसवंत जसो भूषण मुरारी दान द्वारा लिखी गई है। हरिकेली नाटक वीरराज चतुर, जिसे बिस्सल देव के नाम से जाना जाता है। पग फेरो, एक तो है पग फेरो, सुधी सपनों के तीर मणि मधुकर द्वारा लिखी गई है। प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा लिखी गई है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग द्वारा लिखी गई है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे देखें, बुद्धि सागर जो पुस्तक हैं और वो किसने लिखी है? जान कवि द्वारा। महकती काया मुलगती धरती आदे नो आख्यो, ये अन्ना राम सुदामा द्वारा लिखी गई है। वास्तु सार राज वल्लभ देवी मूर्ति प्रकरण मंडन ये दरबारी विद्वान था कुंभा का, तो इन्होंने लिखी है। चेतावनी राज चुंगटिया आपने देखी होगी, ये पुस्तक तो समझी होगी। केसरी सिंह बाराट द्वारा लिखी गई। 1903 में एडवर्ड सप्तम का आगमन हुआ था। कहाँ? तो दिल्ली से आए थे ये, दिल्ली में, और वहाँ पर यानी एडवर्ड सप्तम जो थे वो लंदन के थे, वो दिल्ली में आए थे। तो महाराणा फतेह सिंह जो हमारे मेवाड़ के थे वो भी दिल्ली जा रहे थे। तो क्या हुआ था? केसरी सिंह बाराट ने 13 सोरठे दिल्ली दरबार में जाने से रोका था इनको। ये पूरी बातें महाराणा फतेह सिंह बीच में से वापस आए थे, तो एक जन जागृति इन्होंने रखी थी केसरी सिंह बाराट ने। चेतावनी राज चुंगटिया। आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हु गोरी किण पीवरी, जनानी ढ्योलो, खंबा अन्नदाता, ताशीरे घर जमारो, हजारों घोड़ों का पर सवार मिट्टी का कलंक, यादवेंद्र चंद्र शर्मा द्वारा ये लिखी गई है पुस्तकें।
घरोंदे मुर्दों का टीला है कब तक पुकारूं, आज की आवाज़ राघव द्वारा लिखी गई पुस्तकें मुमल हैं, मंजली रात हैं, ताबरारी बात हैं, अमोलक बात हैं, ये सभी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखी गई, जिन्हें रानी जी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए सांझ हैं, ओल्लू हैं, ये सभी दुर्गादास मीरा, ये सब पुस्तकें जो नारायण सिंह भाटी द्वारा लिखी गई है। आगे बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर, तिडोराव, मारो बादलो, ये सब विजयदान देथा द्वारा लिखी गई है, जिसे इतिहास में बिज्जी के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये भी क्वेश्चन बना था, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। बातारी फुलवाड़ी के 15 खंड प्रकाशित हो गए थे, वर्तमान में देख सकते हो आप। धरती धोरारी, जमीनों धनी कोण, उसके बाद में लील टास हैं, पाथल पीथल हैं, मिंजर हैं, नृगंथ हैं, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह चुरू के थे ये, और इनके बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए रंगीलो मारवाड़ भरत व्यास द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। बरखा बिंदड़ी रेवतदान चारण द्वारा, रेंगती हैं चिड़िया जब्बरनाथ पुरोहित द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए अबुजा राजस्थान है, राजस्थान के थापे मेहंदी राणची डॉक्टर महेंद्र सिंह धनाजी द्वारा, सेनारी नीर जागती जोत मेघराज मुकुल की पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक थी ये। उसने कहा था, किसने कहा था? किसने तो चंद्रदर्श शर्मा द्वारा, जिसे गुलेरी के नाम से जाना जाता है। हाँ चांद मेरा है तो मेरा भी है, लेकिन किसका है? हरिराम मीणा। राजस्थान के प्रमुख संगीत ग्रंथ हम देखें तो ये भी देख सकते हो आप, संगीत राज हैं, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सुड प्रबंध, रसिक प्रिया, ये सभी महाराणा कुंभा एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे मेवाड़ के। और रसिक प्रिया गीत गोविंद पर टीका भी महाराणा कुंभा ने लिखा। राग माला राग मंजरी पुंडरिक विठल द्वारा लिखा गया है। राग रत्नाकार राधा कृष्ण द्वारा लिखी गई है। राग चंद्रिका द्वारिकानाथ भट्ट, संगीत रत्नावली सोमपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक। राधा गोविंद संगीत सार ब्रजपाल भट्ट द्वारा लिखी गई है। और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के समय में संगीतों का संकलन हुआ था, तो ये राधा गोविंद संगीत सार ब्रजपाल भट्ट। श्रृंगार हार एक पुस्तक है जो हम्मीर, देखो महान शासक थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है श्रृंगार हार। संगीत राज कल्प द्रुम, ये बार बार पुस्तक प्रश्न आया है, कृष्णानंद व्यास द्वारा लिखी गई है। संगीतानुपराग अनूप सिंह द्वारा, संगीत विनोद अनूप सिंह द्वारा, और बीकानेर के शासक अनूप सिंह थे ये, इन्होंने ये 2 पुस्तकें लिखी हैं, बहुत फेमस पुस्तकें। और उन्हीं का दरबारी विद्वान था पंडित भाव भट्ट, अनूप सिंह का दरबारी विद्वान, जिसने अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकार, अनूप राग सागर, अनूप कुश, ये सभी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। ये सारी पुस्तकें जरूर याद रखें। आगे देखें साहित्य से संबंधित संस्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वहाँ से वो है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और पत्रिकाएं जो निकलती हैं जागती ज्योत व जन्म भौम, तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर RS प्री, अभी एग्जाम 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। सर्वोच्च पुरस्कार मीरा है और पत्रिका उसकी मधुमती। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ है? जयपुर में। सर्वोच्च पुरस्कार माघ है और पत्रिका है स्वर मंगला स्वर माला। आगे देखें राजस्थानी उर्दू अकादमी कहाँ है? जयपुर में। पत्रिका उसकी निकलती है वो है नखलिस्तान रेगिस्तान। राजस्थानी सिंधी अकादमी जयपुर में है। पत्रिका रिहाण व सिंधु दत्त हैं। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। पत्रिका ब्रज दत्त शतदल। राजस्थान जन संपर्क व सूचना निर्देशालय जयपुर में है और मासिक पत्रिका निकलती है सुजस। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है, याद रखें। राजस्थानी पंजाबी अकादमी श्री गंगानगर में है। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी याद रखें श्री गंगानगर में है। राजस्थानी राज्य अभिलेखाकार बीकानेर में, पहले जयपुर में था। ये 1955 में इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी, लेकिन 1960 में इसको परिवर्तन करके बीकानेर में, तो वर्तमान में कहाँ है? तो बीकानेर में है ये। राजस्थानी राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। टोंक।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए संगीत एवं कला संबंधित और संस्थान भी हम देखें तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, नाटक अकादमी जोधपुर में है, राजस्थान संगीत अकादमी जयपुर में है, जवाहर कला केंद्र भी जयपुर में है और यहाँ पर जयपुर की अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। रविंद्र मंच सोसाइटी जयपुर में है, कथक केंद्र भी जयपुर में है, सुद्दीन खां मांगणियार लोक कला मंडल अनुसंधान परिषद खड़ताल के जादूगर जो थे ये जयपुर में है ये भी, और राजस्थान स्कूल आर्ट ऑफ क्राफ्ट भी जयपुर में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। रूपायन संस्थान कहाँ है? बोरुदा जोधपुर में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कोमल कोठारी व विजयदान देथा के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। और रूपायन संस्थान की पत्रिका याद रखें, लोक रंग व मरुचक्र। और विजयदान देथा 2013 में उनका निधन हुआ था, शायद नहीं सॉरी अभी हुआ है, 2018 में हुआ था और ये 2013 में उनको पद्मश्री प्राप्त हुई थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो बागोर की हवेली उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के हवाला ग्राम में है, शिल्प ग्राम बना है जो मॉडल ग्राम के नाम से प्रतिरूप है और यह भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित किया गया है और यह 4 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बागोर हवेली उदयपुर। कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा व दमन व दीव ये केंद्र शासित प्रदेश। आगे लास्ट हम देखें तो ये देखिए लोक कला मंडल कहाँ है? राजस्थान में लोक कला मंडल आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा उदयपुर में और इसकी स्थापना देवीलाल सामर द्वारा की गई है। देवीलाल सामर लोक कला मंडल उदयपुर में। तो ये संस्थान जो मैंने आपको बताया उसके जो वर्ष है वो आप ज़रूर देख लें, वहाँ से भी क्वेश्चन कब इसकी स्थापना हुई वो ज़रूर देख लें आप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो काम का है वही आपके इस नोट्स में। तो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक आपके ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।